नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का कोई ब्लॉग नहीं है। आज हम किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी देंगे जिनका नाम है नटवर लाल, जिन्होंने ताजमहल, लाल किला, संसद जैसी सरकारी चीज़ों को बेच दिया। तो नटवर लाल के बारे में जानते हैं, क्या क्या घटनाएं की, क्या क्या नहीं किया, सारी बातें डिटेल आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। नटवर लाल ने बहुत ही बड़े व्यापारी, यहाँ तक कि अंग्रेज़ों को भी लूटा है। तो आइए अब नटवर लाल की स्टोरी पर आते हैं। नटवर लाल ने के ऊपर फिल्में भी बनी हैं, मिस्टर नटवर लाल और बंटी बबली जैसी मूवी भी आधारित हैं। तो नटवर लाल का जन्म बिहार के सीवान में हुआ था। सन 1912 में जन्म हुआ था इनका। इनके पिताजी सरकारी कर्मचारी थे और इनके पास पैसे की फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं थी, तो इनके पिताजी चाहते थे कि ये भी सरकारी कर्मचारी बने। लेकिन नटवर लाल का खेलने में, शतरंज और फुटबॉल खेलने में ज़्यादा रुचि रखते थे और ये बचपन से बहुत बुद्धिमान थे। अब इनकी ठगी की बात करते हैं तो सबसे पहली ठगी इन्होंने अपने पड़ोस में की थी, जो एक ड्राफ्ट के ज़रिए से। इनके पड़ोसी ने एक ड्राफ्ट दिया जमा करने के लिए। फिर इन्होंने देखा कि जो बैंक का मैनेजर था वो सिग्नेचर मिला करके पैसे का आदान प्रदान होता था। इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि ऐसा हम भी कर सकते हैं। तो घर चुपचाप आकर के सिग्नेचर बहुत सारे करके एक मैच किया। इसके बाद कम से कम 1-1,500 रुपये उस टाइम पे उन्होंने लिए। घर में जानकारी हुई और जानकारी के बाद शोर शराबा, लड़ाई झगड़े के बाद ये कोलकाता चले आए। यहाँ पर पैसे की तंगी थी, इस वजह से ये एक सेठ के यहाँ उनके बच्चों को ट्यूशन देने लगे और सेठ के ऊपर विश्वास जमा करके कपड़े की डील करके 5 लाख रुपए का यहाँ से भी गमन किया और वहाँ से चुपचाप चले गए। ये नटवर लाल की पहली घटना थी। इसके बाद नटवर लाल थोड़ा फेमस हुए। अब आगे चलते हैं नटवर लाल के बारे में। ये बहुत ही साथी टाइप के थे। फेक दस्तावेज, टिकट, काफ़ी चीज़ों के ज़रिए से इन्होंने बहुत सारी ठगी की और 1937 में ये पहली बार जेल हुए, जो इनको 6 महीने की इनको जेल की गई। यहाँ तक कि जेल में भी इनका कारोबार चलता रहा। फिर जेल से आने के बाद इनके एक मित्र थे जिनका नाम रियल में नटवर लाल था। इनका नाम मिथिलेश कुमार था। दोनों लोगों ने मिल करके खुद को टेक्सटाइल का कमिश्नर बता करके, कभी कुछ बता करके लोगों से एडवांस पैसा लेना और ठगी करना, ये इनका व्यापार चालू हो गया। कुछ समय बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें कि नटवर लाल पकड़े, मिथिलेश कुमार यानी नटवर लाल पकड़े गए और जो इन रियल नेम जिनका नटवर लाल था, इनका दोस्त, वो भाग गया और पुलिस ने नटवर लाल इनको समझ करके केस चालू कर दिया। नटवर लाल ने फर्जी चेक के माध्यम से बहुत सोना चांदी की लूट की। यहाँ तक कि नटवर लाल ने उतने टाइम प्रधानमंत्री के सिग्नेचर भी जानते थे और प्रधानमंत्री के पीए बन कर के बहुत सारे ज्वेलरी की लूटपाट की, ठगी की। यहाँ से नटवर लाल बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। इसके बाद आते हैं नटवर लाल पर। नटवर लाल ने कानपुर में भी चोरी की। अगर आप लोग कानपुर जानते हो कि घड़ी व्यापारी को अपनी बातों में ऐसा फंसाया कि घड़ी के व्यापारी ने 83 घड़ी नटवर लाल से प्रेरित होकर दे दी, यानी कि फंसा लिया उसको। नटवर लाल ने टाटा, अंबानी, बिरला जैसे लोगों को भी नहीं छोड़ा। महासातिर ठग नटवर लाल, ऐसे ही नहीं हुए। अब यहाँ से आते नटवर लाल ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके प्रधानमंत्री का पीए बन करके जो ताजमहल को 3 बार बेचा। आप अंदाज़ा लगाइए, ताजमहल को 3 बार बेचा, लाल किला को 2 बार बेचा, संसद को बेचा, पार्लियामेंट को बेचा। बेचा कैसे? नटवर लाल जो थे वो उस टाइम पढ़ा लिखा व्यक्ति था और इसके बाद नटवर लाल की इंग्लिश, अंग्रेजी बहुत ही अच्छी थी। तो वो लोगों को कैसे डील करता था, बहुत सही तरीके से डील करता था, लोग उसकी बातों में आ जाते थे। फिर नटवर लाल की आगे की बात करते हैं तो कानपुर की जेल में, किसी केस में कानपुर की जेल में ये बंद थे। वहाँ बंद होने के बाद इनकी उम्र लगभग 75 साल हो गई थी। फिर अपनी बीमारी को दिखाते हुए ये दिल्ली जाने के लिए इन्होंने अर्जी लगाई
और ये नटवर लाल वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली में पहुँचने के बाद दिल्ली जाने के लिए स्टेशन पर व्हीलचेयर के साथ गए और उन्होंने वहीं एक कांस्टेबल से चाय मंगवाई। कांस्टेबल जब चाय लेकर वापस आया तो देखा कि व्हीलचेयर के साथ में नटवर लाल भी गायब थे। उस दिन से आज तक नटवर लाल का कोई पता नहीं चला है। नटवर लाल के ऊपर 100 केस हैं और लगभग 112 या 113 साल की सज़ा सुनाई गई थी। आज तक नटवर लाल कहाँ गायब रहे, कैसे इनकी मृत्यु हुई, सूचना के हिसाब से 2009 में इनकी मृत्यु दिखाई जा रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई क्लियर नहीं है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।